नमस्कार, मैं सीए कल्पना महेश्वरी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करते समय अगर किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस है तो क्या हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं और क्या हम इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कितने वर्षों तक कर सकते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। स्टेप 1 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, स्टेप 2 इंटर हेड एडजस्टमेंट, स्टेप 3 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पहला स्टेप है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर किसी सोर्स ऑफ इनकम में हमारा लॉस है तो हम उसे उसी हेड ऑफ इनकम के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स के 2 बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी। बिजनेस ए से उसे 2.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस बी से उसे 1 लाख का लॉस हुआ। तो 1 लाख का लॉस वह बिजनेस ए के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकता है, यानी उसका टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ ₹2.5 लाख माइनस ₹1 लाख, दैट इज ₹1.5 लाख। पर इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कोई लॉस है तो हम उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसे सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। पर अगर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है तो हम उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का बिजनेस है और उसमें लॉस है तो हम उसे किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते अदर देन इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ हॉर्स रेसेस। अगर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कोई लॉस है तो हम उसे विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग एक्सेट्रा से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम हम किस लॉस को किस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेट अस सी। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस हम सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एज वेल एज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं कर सकते। और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कोई लॉस है तो हम उसे हॉर्स रेसेस के इनकम या विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नाउ दूसरा स्टेप इंटर हेड एडजस्टमेंट। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 71 कहता है कि अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर हमारा नेट रिजल्ट में लॉस रहता है तो हम उसे दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। पर अगेन इस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को हम किसी दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD में अगर लॉस है तो हम दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैपिटल गेन्स में लॉसेस है तो हम उसे किसी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के बिजनेस में अगर लॉस है तो हम उसे किसी दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। हम किसी भी लॉस को विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस इंक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लॉस को हम सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते।
और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम 2 लाख से ऊपर अदर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ 2 लाख तक हम दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि सबसे पहले सेम हेड ऑफ इनकम में इनकम और लॉस को एडजस्ट करके फिर हम दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा किसी सोर्स ऑफ इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है उसमें लॉस है तो हम उसे टैक्सेबल इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हमारा करंट ईयर का कोई लॉस है तो हम सर्वे में अगर किसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे उसके साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं। चौथा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लॉस को सेट ऑफ करें या ना करें। अगर लॉस है तो हम उसे इनकम के साथ सेट ऑफ हमें करना ही पड़ेगा, बैरिंग सम एक्सेप्शंस। इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद किसी हेड ऑफ इनकम में अभी भी लॉसेस है तो क्या हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके टाइम लिमिट क्या है। आइए इस चार्ट द्वारा समझें। अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो हम उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर स्पेक्युलेटिव लॉस है तो हम उसे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम उसे सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है अदर देन ऑन अकाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, तो हम उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट वेदर स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग है तो हम उसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी इनकम। अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम कैपिटल गेन के किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्सेस के बिजनेस से कोई लॉस है तो हम उसे सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्सेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू 4 इयर्स। तो ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में। थैंक यू सो मच।